जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 35वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, भयाद्रना दुप्रतम मनस्यन्ते त्वं महारथाः ये साम चौत्वम बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है भयाद्रना दुप्रतम। ये बना है 3 शब्द से, भयात, रनात, उपरतम। भयात मतलब भय के कारण, रनात मतलब युद्ध से, और उपरतम का मतलब हटा हुआ यानी कि भागा हुआ। तो भयात रना दुपरतम का मतलब हो गया डर के कारण युद्ध से भागा हुआ। इसके बाद है मनस्यते। मनस्यते का मतलब होता है मानेंगे। फिर है त्वाम। त्वाम मतलब तुझे। इसके बाद है महारथा मतलब महारथी लोग। तो यहाँ पर पहले सेंटेंस का मतलब हो गया कि महारथी लोग तुझे डर के कारण युद्ध से भागा हुआ मानेंगे। मतलब कि महारथी लोग यही सोचेंगे कि तुम डर के कारण युद्ध से भाग गए हो। इसके बाद दूसरे सेंटेंस का पहला शब्द है ये साम, और ये साम का मतलब होता है जिनकी, मतलब कि जिनकी दृष्टि में, जिनकी नजर में। फिर है चौ त्वम बहुमतो। चौ मतलब और, त्वम मतलब तुम, और बहुमता मतलब बहुत सम्मानित। फिर है भूत्वा। भूत्वा का मतलब होकर। फिर है यास्यसि। यास्यसि का मतलब प्राप्त होगा। और अंतिम शब्द है लाघवम। लाघवम का मतलब लघुता को। तो यहाँ पर दूसरी लाइन का मतलब हो गया और जिनकी दृष्टि में तुम बहुत सम्मानित होकर लघुता को प्राप्त होगा। इसे सिंपल करता हूँ। भगवान कह रहे हैं कि जिन लोगों की नजर में तुम बहुत सम्मानित हो, उन लोगों की नजर में तुम गिर जाओगे। दोनों सेंटेंस का मतलब हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिन लोगों की नजर में तुम बहुत सम्मानित हो, तुम उन्हीं लोगों की नजर में गिर जाओगे। और ये महारथी लोग यही कहेंगे कि तुम डर के कारण युद्ध से भाग गए। यहाँ पर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अगर तुम युद्ध से भागोगे तो सब लोग यही कहेंगे कि तुम डर के कारण युद्ध से भाग गए हो। और इस तरह से जो भी लोग तुम्हें सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, उनकी नजर में तुम गिर जाओगे। ये था दूसरे अध्याय का 35वां श्लोक और उसका मतलब। अगले एपिसोड में हम समझेंगे 36वें श्लोक को। तो बस मेरे साथ बने रहिए और गीता की गंगा में नहाते रहिए। जय श्री कृष्णा।